होगा। हाँ गुरुदेव, कृपया उस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ बताएं जिसमें 1000 शिष्यों में से 999 जलकर भस्म हो गए और केवल एक शिष्य जीवित बचा, जो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस बना, जिसके कारण पतंजलि योग सूत्र हम तक पहुँचे। ये पहेली है, पहेलियों को खोल के नहीं बताते, अपने आप खोलते जाओ। फिर भी हम कुछ आपको ये हिंट्स दे सकते हैं। हिंट ये है, जो आधा ज्ञान पाता है वो ब्रह्म राक्षस होता है। तो आधा ज्ञान पा करके अपने आप को ज्ञानी जो समझता है वो आदमी ब्रह्म राक्षस। जो नहीं जानता कुछ, वो कुछ नहीं करता। जो जान लेते हैं वो सब भस्म हो गए, माने वो उनका अस्मिता समाप्त हो गया, वो विलीन हो गया, अनंत में एक हो गया। मगर जो बीच में कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता, वो लोगों को उपद्रव करता है, उपद्रवी बना देता है। ये बहुत ऐसे लोगों को आप देखते हैं समाज में, कच्चे घट होते हैं। कई लोग इस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा मानने के लिए चल पड़ते। मैं उनको कहता हूँ, भाई जरा संभालो, अभी घट कच्चा है, इसमें पानी डालोगे ना पानी रुकेगा ना घट रहेगी, इसको पकने तो दो। मैंने कई लोगों को बोला ये बात। जो जल्दीबाजी है उनको गुरु बनने की शौक, ऊपर चढ़ने की शौक, स्वामी बनने की शौक, कुछ तो कुछ बनना, मैं भी कुछ हूँ दिखाने का शौक। हाँ, वो ज्ञान थोड़ा बहुत सीखा है, उससे कुछ तो लोगों को लाभ होने लगता है, तो वो लोग ताली बजाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं तो और चढ़ जाता है, अस्मिता और लगती है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे रस आ गया। जिसमें रस आ जाता है आदमी उसको छोड़ता नहीं है। और मान सम्मान में, गुरु बनने में रस आ जाता है, फिर फंस गया आदमी। ऐसे लोगों को यही कहना है कि ठीक है, करो, बनो गुरु। तो हम तो चाहते हैं हर एक आदमी गुरु बने, बनना भी चाहिए और हो भी हो। गुरु बने क्या, जो और लोगों को जो तुम जानते हो वो रास्ता दिखाया, थोड़ा सिखाया, तुम आगे बढ़ रहे हो, उनको थोड़ा पीछे का रास्ता दिखाते गए, वो बने। मगर उसमें बहुत ज़्यादा रस लेने लग जाते हैं तो फिर पतन का मार्ग खुल जाता है। भ्रष्ट योगी उन्हीं को कहते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही है वो घट, अभी घट तो बना है, अभी कच्चा है, पका नहीं पूरा। तब उसमें पानी डालते हैं तो ना पानी ठहरेगी ना घट रह जाएगा। ये हालत हो रही है। परिपक्वता आना चाहिए, वो आ जाता है। परिपक्वता विनम्रता से, सहजता से और प्रेम भाव से परिपक्वता आ जाती है, और कष्ट सहन करने की शक्ति से आ जाती है। टीका टिप्पणी सहना चाहिए लोगों को, वो सहते हैं तो मजबूत हो जाते हो। फिर कोई चीज़ तुम्हें हिला नहीं, तुम्हारा मुस्कान को कोई छीन नहीं सकता। ऐसे तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो, ठोस बनते हो। तब तुम्हें किसी पद की, प्रतिष्ठा की, अस्मिता की आवश्यकता ही नहीं है। उस पर तुम्हें रस नहीं मिलता, क्यों? तुम खुद ही रसमय लगे, अपने में मस्त हो, है ना। तो कई बार वो नहीं करते, उनके इर्द गिर्द की चेले ऐसे बना देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं। एक तरह से वो अच्छा है,
उनके लिए तपस्या है, पक्के नहीं हो अभी, तो उनके लिए तपस्या समझ के चले तो अच्छा है। उसको अस्मिता में बदल देते हैं, वो मेरे वजह से और मेरे अस्मिता से ये सब हो रहा है, मैं भी कुछ हूँ समझ लेते हैं, तो बस वो फिर सीढ़ी उतरने लग जाते हैं फिर। गुरुदेव, दृष्टा और अनुभवकर्ता एक ही हैं या अलग? सबका अनुभव कैसे अनुभव होता है? देखने से, सुनने से। देखने वालों को तो अनुभव होता है ना, तो जो अनुभव करता है वही तो दृष्टा है, वो एक ही है, पर्यायवाची है। गुरुदेव, सामाजिक अन्याय देखकर मन व्यथित होता है और उसे सुधारने का प्रयास करते समय आसक्ति हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि आसक्ति और वैराग्य में संतुलन रखते हुए सामाजिक कार्य कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अपना कर रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या? अपना ये सब कर ही रहे हैं। हमारे देखो टीचर, जितने हमारे शिक्षक हैं, जितने अध्यापक हैं, सब कर ही रहे हैं, कर सकते हैं। बार बार अंदर जाना चाहिए, संवारना है इसको। हनुमान जी को भी जब बहुत लंका लांदनी थी तो कहते बार बार रघुवीर संभारे, ज्ञान रस दंड युग। माने 20 मिनट का वो ध्यान लगाते थे बैठ के पत्थर में, अंतर्मुखी होते थे, अपने भीतर से राम से जुड़ते थे, फिर वो काम करने में सक्षम हो जाते थे। हनुमान जी का नाम मगन ध्यान रस दंड युग। और मन को मजबूत किया उससे। फिर हनुमान जी क्या मतलब बार बार रघुवीर समार, तो ध्यान कर करके फिर वो अपना काम करते थे। ऐसे सामाजिक काम करें मगर उसमें अलिप्त ना हो जाए। सारा अन्याय को मिटाने का तुम्हारा काम नहीं, कर ही नहीं सकते हो, वो भगवान ही कर सकता है। तो अन्याय के विरोध में खड़े होना चाहिए, मगर इस विश्वास के साथ भगवान ठीक करेंगे इसको। कुछ काम हमसे भी करा देंगे, कुछ काम हमसे भी करवा लेंगे। ऐसे भाव में शरणागत होकर के, स्थिर होकर के, आध्यात्म को साथ में लेके सेवा करेगा, वो व्यक्ति सच में जीत जाएगा, उनको सफलता भी मिल जाएगी उस काम। सिर्फ अन्याय अन्याय करके उस रोष में बैठे रहोगे, तुम्हारा दिमाग में क्रोध के सिवाय, द्वेष के सिवाय और कुछ नहीं होगा। जब क्रोधित होते हो, द्वेष में भर जाते हो, कमजोर हो जाते हो भाई। हाथ पांव कांपने लगता है, बेचैनी होने लगती है, नींद नहीं आती है, भोजन नहीं पचता है। इस तरह की परिस्थिति में तुम अन्याय के विरोध लड़ोगे कैसे? खुद ही कमजोर होते जा रहे हो इससे। इसलिए ये भरोसा रखना बहुत आवश्यक है कि जो अन्याय कर रहा है तो उसको वो भुगतेगा, उसको जैसा करनी वैसा भरनी। ये बात तो पक्की है, इस पर तुम विश्वास करोगे। और विश्वास करके चुप हाथ बांध के बैठ जाना नहीं, विश्वास के साथ काम करो, तब सिद्धि होती है।